नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और हम बात करेंगे यूपी बिहार पानी से हाहाकार। लखीमपुर में बाढ़ ने एक बार फिर तबाही शुरू कर दी है। जिले में 4 तहसीलों में बाढ़ का कहर रहता है और हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। बाढ़ हर साल दर्जनों गांव का वजूद खत्म कर देती है और हजारों लोग बेघर होकर सड़कों पर आ जाते हैं। यहाँ शारदा, घाघरा, मुहाना सहित कई नदियां और नहरें तबाही मचाती हैं। सरकारी कागज पर इस तबाही को रोकने पर काम तो किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत से कोसों दूर होने के चलते लोग हर साल इसका शिकार होते हैं। के न्यूज संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। पानी चल गया वो जो भारत नेपाल सीमा पर बसे लखीमपुर खीरी में हर साल तबाही अपना एक नया अध्याय जोड़ती है। अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में आधा दर्जन नदियां हैं, शारदा, घाघरा, इसके अलावा मुहाना, इसके अलावा और भी कई नदियां हैं जो यहां से निकलती हैं और हर साल अपनी तबाही के निशान छोड़ जाती है। यहां पर हज़ारों लोग बेघर होते हैं। यहाँ पर 4 तहसीलें ऐसी हैं जो पलिया, निघासन, धौरारा और आंशिक रूप से लखीमपुर, जो पूरी तरीके से यहाँ पर हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। हम ऐसे एक परिवार के बीच में हैं जो बाढ़ का शिकार हुए हैं और यहाँ पर इस वक्त सड़क किनारे अपना बसेरा बनाए हैं। बताइए कि किस तरीके से बाढ़ की तबाही है? यहाँ पर बहुत बाढ़ है और बहुत मगरमच्छ आए गवा है पानी में। यहाँ रोड पर झिल्ले डाले रह रहे हैं। हाँ, बच्चन ले है। यहाँ पर जब सड़क पर ही आते हैं तो यहाँ पर इनको खतरा रहता है। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार बात करती है कि जब बाढ़ आती है तो इस अस्थायी रैन बसेरों को स्थापित करके वहाँ बाढ़ प्रभावित लोगों को वहाँ पर टिकाया जाता है, रोका जाता है। लेकिन ये सारी बातें कागज़ पर ही दिखाई देती। यही वजह है कि हज़ारों लोग इस ज़िले के हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं और हर साल बाढ़ में उनको पुनर्स्थापित करने की योजनाएं बनती हैं। हर साल उनके उद्धार की बात होती है, लेकिन बाढ़ के समय में ही ये सारी बातें होती हैं। यही वजह है कि लोग दशकों से यहाँ के लोग परेशान हैं। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। ये हम आपको लखीमपुर खीरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हर साल बाढ़ आती है। अगर हम कागजी दावों की बात करें तो उसमें गांवों को हर तरीके की मदद जो है वो मुहैया कराई जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे काफ़ी अलग है और इसीलिए हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से बाढ़ की वजह से लोगों को नुकसान होता है और जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाखों घर जो है वो बेघर हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ आती है उसके बाद लोगों के घर जो है वो कहीं ना कहीं पानी में बह जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई मदद या फिर पहले से किसी तरीके की कोई व्यवस्थाएं जो है वो नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग परेशान होते हैं, लोगों की फसलों को नुकसान होता है, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि लखीमपुर खीरी में जब हर साल बाढ़ आती है तो पहले से ही किसी तरीके की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि कागजी दावों में ये दिखाने की कोशिश हर बार की जाती है कि आम जनता को कोई खास परेशानी नहीं हुई और जनता काफी ज्यादा संतुष्ट है जो काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो पलीता लगाते हुए हर बार नजर आते हैं। और भी जिलों की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथ 3 अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं, पहले से किसी तरीके की कोई व्यवस्था की गई है या नहीं, और आम जनता को इससे कैसे दो चार होना पड़ रहा है, ये तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ आमिर रजा लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं और महाराजगंज से सर्वेश गुप्ता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ केपी सिंह संवाददाता श्रावस्ती से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आमिर, आपके पास आएंगे। लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें, शारदा नहर और घाघरा नदी जिस तरीके से उफान पर आती है उसके बाद जो तबाही का मंजर देखने को मिलता है, लाखों लोग जो है होते हैं वो बेघर हो जाते हैं और हर साल बाढ़ आती है, उसके बावजूद पहले से किसी तरीके की कोई व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती आमिर? आमिर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। लगता है आमिर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर्वेश हमारे साथ महाराजगंज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, महाराजगंज में
दर्जनों गांव जो हैं वो पानी में बह चुके हैं और कहीं ना कहीं आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात अगर हम स्थिति की करें तो इस वक्त क्या स्थिति है जो बनी हुई है और किस तरीके से प्रशासनिक मदद जो है वो लोगों को मिल पा रही? अगर हम बात करें महाराजगंज जनपद की तो नेपाल में जो के जो मार्ग के 4 जगह कटान हो गए हैं, जिससे आवागमन मुख्य रूप से ठप है। लेकिन आपको बता दें वर्तमान स्थिति की बात कर रही हैं तो वर्तमान स्थिति में जो खरामा हुए हैं वहां का मुख्य मार्ग से जुड़ने का जो है वो लिंक पूरा कटा हुआ है, 4 जगह रास्ता कटा हुआ है। लोग मुख्य की आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। केपी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती के इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, किस तरीके से वहां पर स्थिति जो है वो देखने को मिल रही? देखिए, ऐसे श्रावस्ती में इस समय हालात, आज अगर हम आज की बात करें तो आज कुछ हालात बेहतर जरूर हुए क्योंकि सुबह से बारिश जो है वो नहीं हुई है, जिससे कुछ हालात में सुधार हो रहा है और बाढ़ का पानी कल से घटना शुरू हो गया था। तो इसलिए गांव में धीरे धीरे ही सही लेकिन बाढ़ का पानी घटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जहां तक हम अगर बात करें तो रास्तों में काफी दिक्कत है क्योंकि जो जमुना और भिनगा का संपर्क मार्ग है वो कई जगहों पर बाढ़ के पानी से तेज बहाव के कारण कट गया है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है। यही हाल भिनगा से लक्ष्मणपुर मार्ग का है, जिसमें कई जगहों पर जो है डिप बनी हुई है जहां पर भारी पानी भरा होने के कारण लोगों को आने जाने और सीधे तौर पर उनका जो है जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। प्रशासनिक मदद की अगर हम बात करें तो प्रशासन द्वारा लगातार जो है बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया जा रहा है, लोगों को राहत सामग्रियां मुहैया कराई जा रही हैं। डीएम जो टीके शिबू जी हैं वो खुद भी जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को जो है राहत सामग्रियों को उपलब्ध करा रहे हैं। यही तहसीलवार जो है एसडीएम की भी ड्यूटी लगाई गई है और वो भी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को राहत सामग्री मुहैया करा रहे हैं। लेकिन जो ये स्थिति है वो अभी कंट्रोल में नहीं है, अभी स्थिति में ज्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि बारिश ना हुई है इससे थोड़ी स्थिति में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी आसमान पर बादल जिस तरीके से छाए हुए हैं उससे और अलर्ट भी जारी किया गया है कि भारी बारिश होने का अनुमान है। तो इसको लेकर के लोगों में अभी भी जो है काफी जो है मायूसी बनी हुई है। वो मौसम की ओर लोग निहार रहे हैं इस आशा से कि अगर मौसम साफ हो जाए तो जरूर लोगों को इससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। जी बिल्कुल केपी सिंह जी, मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगी कि अगर बारिश फिर से होती है और फिर से अगर जलस्तर बढ़ता है तो उसके बाद क्या इंतजामात जो हैं वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं? आगे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो श्रावस्ती है ये बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ इलाका है और पहाड़ी श्रावस्ती की जब आप सीमा को पार करेंगे तो सीधे सीधे पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानी, यहाँ क्योंकि राप्ती नदी यहाँ की मुख्य नदी है तो उसमें पानी ज्यादा आ जाता है। अभी जो परसों की अगर बात करें तो जो यहाँ राप्ती नदी का जो राप्ती बैराज है वहां पर जो जलस्तर था वो खतरे के निशान से लगभग 60-70 सेंटीमीटर ऊपर था, तो जिसके कारण बाढ़ के हालात पैदा हुए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेपाल में भारी बारिश होने के कारण जो है वहां से पानी छोड़ा जाता है और वहां का पानी भी श्रावस्ती में आकर के तबाही मचाता है। ये लगभग हर बार जो है बाढ़ के हालात इसी के कारण पैदा होते हैं। जहां तक प्रशासनिक इंतजामात की बात है तो प्रशासन लगातार जो, क्योंकि मानसून 20-21 तारीख में आने की बात कही गई थी मौसम विभाग के द्वारा, लेकिन मानसून आ गया 13 तारीख को, तो प्रशासन उस स्तर पर अपने जो है इंतजामात नहीं कर पाया जिस स्तर पर उसको करने चाहिए थे। हालांकि बाद में उसमें जो है इंतजाम को दुरुस्त करने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और लगातार जारी बारिश जो है प्रशासन के इंतजाम पर कहीं ना कहीं। केपी सिंह जी, कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह है कि अगर हर साल बाढ़ आती है, हर साल ये जो अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती है, तो पहले से ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको करके रखना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में इस तरीके की समस्या जो है वो उत्पन्न ना हो। हमारे साथ आमिर लगातार लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अभी स्थिति की अगर हम बात करें तो अपडेट्स हैं? आमिर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
आमिर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम महाराजगंज की स्थिति की बात करें तो इस वक्त के क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, बता दें आपको कि जो नारायणी नदी है उससे भारतीय क्षेत्र के बिहार और यूपी दोनों से संबंध रखते हैं। और जो नारायणी नदी का जो जलस्तर है जब भारतीय सीमा में आता है तो यूपी और बिहार दोनों को प्रभावित करता है। और यही कारण है कि यूपी से जब होने वाली जो महाराजगंज में जब जलस्तर प्रवेश करती है तो कई गाँवों को समेत कई बांधों को डिस्टर्ब करती है। और यही कारण है कि जो महावन नदी आज टूटा हुआ है, 4 जगह से टूटा हुआ है और मुख्य मार्ग को तोड़ कर रखा हुआ है। और जो वहाँ पे सिंचाई विभाग द्वारा अभी तक जो जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार है उनके आदेश के बाद भी सिंचाई विभाग के द्वारा अभी जमीनी स्तर पे कोई बांध का मरम्मत अभी भी नहीं करा पाया गया। और जो मार्ग अवरुद्ध है, पीडब्ल्यूडी के सड़क जो टूटे हुए हैं, आज भी जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कोई जमीनी स्तर पे कार्य नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर के ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला। जैसा कि हम कल भी अपने चैनल के माध्यम से लाइव जनता को दिखाए थे, सच्चाई से रूबरू कराए थे। लेकिन वास्तविकता स्थिति यह है कि आज किसानों का फसल बर्बाद है, उनका कोई हाल जानने वाला स्थानीय स्तर पे कोई नहीं पहुंच पा रहा, इसको लेकर के जनता में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा। जी सर्वेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे तमाम तरीके की का जो अव्यवस्थाएं हैं उनका जिक्र ग्रामीण कर रहे थे कि जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं। आश्वासन जो है वो अधिकारियों द्वारा लगातार दिया जा रहा है। क्या आपने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि जो मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं कैसे यहाँ पर लोग जा पाएंगे? क्योंकि जो बांध हमने देखा था कि एक लिंक मार्ग ऐसे बनाया गया था, लकड़ी का एक पुल बनाया गया था, उससे कब तक ग्रामीण एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे? जी सही आपने कहा शशिकला जी, जो हम कल अपने चैनल के माध्यम से दिखाए थे कि जो बांस की लकड़ी के द्वारा ग्रामीण आ जा रहे थे, इतनी मुसीबत झेल रहे थे, वहां पे उनकी बाइक नहीं जा पा रही थी, मुख्य मार्ग से जुड़ नहीं पा रहे थे, अपनी दैनिक उपचर्या की सामान नहीं खरीद पा रहे थे। तो सबसे बड़ी समस्या तो बॉर्डर पे ही है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा जो नेपाली सीमा है, भारतीय क्षेत्र के लोग जो इतने परेशान है और लॉकडाउन दूसरी तरफ लगा हुआ है। उसमें जब हम सिंचाई विभाग के पीडब्ल्यूडी के एक्शन से बात किए, राजीव कपिल जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि एनओसी की कोई बात नहीं है, सिंचाई विभाग के द्वारा काम कराया जाएगा। लेकिन जब हमारा सवाल सिंचाई विभाग के राजीव कपिल एक्सियन से होता है तो उनका साफ जवाब होता है कि ठीक है, जैसे जलस्तर कम होगा वैसे हम वहाँ पे माह का बाद मरम्मत का कार्य शुरू करा देंगे। परंतु अभी 2 से तीसरा दिन आज है, बरसात कुछ थमा हुआ है, फिर भी सिंचाई विभाग के द्वारा स्थानीय स्तर पर कोई वहाँ पे मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे जो दैनिक उपचर्या की सामान है आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी सर्वेश, बिल्कुल ये जो आपने समस्या यहाँ पर बताई इस पर हम लगातार बने हुए हैं, लगातार हम इस पर बात करें, आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि दावे तो 1000 किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत पर उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी बिहार पानी से हाहाकार। यूपी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे बाढ़ से लोग परेशान हैं। बाढ़ हर साल आती है, जो लखीमपुर खीरी की बात कर ले, श्रावस्ती की अगर हम बात कर ले, महाराजगंज की हम बात कर ले,
यूपी के तमाम ऐसे जिले जहां पर बाढ़ हर साल आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो हर साल देखने को मिलती है। सिर्फ दावे किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत पे उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम स्थिति की बात करें तो इस वक्त कैसी बनी हुई है? हम आपको बता दें कि बीते 24 घंटे से जो उत्तराखंड का बनबसा बैराज है, वहां से शारदा नगर में जो शारदा नदी में जो पानी आता है, वहां धीरे धीरे जो पानी छोड़ा गया है कल रात 8 बजे से, वो अब यहाँ पर लगभग 400 क्यूसेक पानी यहाँ पर आ गया है, जिसके चलते यहाँ पर लखीमपुर के खास करके जो शारदा नदी जहां जहां से गुजरती है, चाहे संपूर्ण नगर हो या धौरारा क्षेत्र के जो इलाके हैं और जो लखीमपुर ब्लॉक के इलाके हैं, वहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एसडीएम पलिया, एसडीएम निघासन लगातार गांव में जाकर मुनादी कर रहे हैं, लगातार ऐलान कर रहे हैं। जो पानी के बहाव के इलाके में जो लोग बसे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। हम आपसे एक बार फिर बता दें, पहले भी हमने ये बात कही थी कि प्रशासन की एक कवायद हमेशा तभी होती है जब पानी उनके सर पर आ जाता है। अगर यही बात आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले अगर उनको अस्थायी रैन बसेरे उनको वहां पर टिका दिया जाता तो शायद ये खतरे की स्थिति ना होती। आपको बता दें कि प्रशासन हमेशा इसी तरीके की कवायद करता है। जब पानी छोड़ा जाता है 24 घंटे के अंदर अलर्ट जारी करता है, 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई, सारी सतर्कता दिखाई देती है। धौरारा जो तहसील निघासन क्षेत्र में है, संपूर्ण नगर इलाके में जो वहां पर जो शारदा नदी है उसके तटबंध को रोकने के लिए, वहां पर कटान ना हो इसके लिए तमाम तरीके की तैयारी की जा रही थी। कुछ दिन पहले वहां पर भ्रष्टाचार की बातें भी आई थी। जो जियो बैग वहां पर डाले गए थे, वहां पर मानक के अनुसार उसमें जो सामग्री नहीं थी, वहां पर रेत भरी जा रही थी, मिट्टी की भरी जा रही थी, सड़े हुए बैग वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। जो उस वक्त जिलाधिकारी थे वहां पर उनकी जांच की भी बात की थी। लेकिन ये सारी कवायद जो होती है ये बारिश के दिनों में ही होती है। यही वजह है कि बारिश जब सर पर आ जाती है तो लोगों को बेघर होना पड़ता है, लोगों को सड़कों के किनारे बसेरा बनाने के लिए वो लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अमला जब तक रैन बसेरों की बात करता है, रैन बसेरों को बसाने की बात करता है, तब तक जब तक उनको राहत सामग्री देने की बात करता है, तब तक उनके भूखे रहने के कई दिन हो जाते हैं। समाजसेवी जरूर सड़कों पर जाके और उनसे लोगों को उनकी मदद करते हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला पहले कागजी कार्रवाई करता है, उसके बाद जमीनी हकीकत पर जाता है। जब तक जमीनी हकीकत पर जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम आपको बता दें, जो नए जिलाधिकारी आए हैं वो अरविंद जी, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जहां पर तटबंध बन रहा है, जहां पर बाढ़ की आशंका है, वहां पर दौरा कर रहे हैं। लेकिन उनके आने या उनके जाने के वक्त जो वहां पर चौकसी होती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वो उनके गुजर जाने के बाद एकदम गायब हो जाती है। यही वजह है कि जमीनी हकीकत पर जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरती नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल आमिर, इस तरीके की अव्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं। बात अगर हम करें उन ग्रामीण क्षेत्रों की जहां पर जो कई घर हैं वो बेघर हो चुके हैं, जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं, क्या उनको किसी तरीके की आर्थिक मदद की कोई बात कही गई है? जिनकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, क्या उनको लेकर किसी तरीके की कोई मदद की बात कही जा रही है या फिर की जा रही है? ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की, लोगों ने खुलेआम कहा कि अभी तक जो कटान हुआ है, जो सड़कों पर निकल कर आकर बसे हैं, उनको प्रशासनिक अधिकारी पूछने तक नहीं गया है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों पर अभी समीक्षाएं शुरू हुई है, अभी आकलन शुरू हुआ है कि कौन कौन लोग प्रभावित होंगे या कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि सरकारी काम इतना स्लो होता है कि जब वो लोग पीड़ित परेशान होकर दर दर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तब वहां पर सरकारी सुविधा पहुंचती है। यही वजह है कि हर साल बाढ़ का कटान जब आता है तो हजारों लोग प्रभावित होते हैं। कई लोग तो अपनी राजनीतिक रोटियां इसी बात पर सेकते हैं कि सरकारी सिस्टम खराब होने की वजह से वो लोगों को तक निवाला पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि लोग जो सरकारी जो राजनीतिक लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो हल्ला बोलते हैं, लगातार हर साल हल्ला बोलते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर लखीमपुर की अगर बात करें तो दर्जनों गांव कटान की मुहाने पर हैं, शारदा नदी हो चाहे घाघरा हो, इसके कई गांव ऐसे हैं जो कटान के मुहाने पे हैं। हम लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में फूलभैट ब्लॉक में जो बंधा है वो लगातार हर साल प्रभावित होता है, हर साल उसको सही करने की बात की जाती है। 2 साल पहले वो बंधा कट भी गया था, जिससे कई गांव वहां पर प्रभावित हुए। कहीं ना कहीं सिस्टम में जो झोल है उसकी वजह से हजारों लोग उससे प्रभावित होते हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से लखीमपुर के हालात आप बता रहे हैं आमिर, कहीं ना कहीं उससे साफ समझ में आ रहा है कि व्यवस्थाएं तो जरूर हैं और जिस तरीके से कागजी कार्रवाई पूरी करने की कोशिश करी जाती है, अगर जमीनी हकीकत पर ध्यान दिया जाए तो शायद लोगों की मदद हो पाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर अब बात कर रहे हैं यूपी बिहार पानी से हाहाकार। अब बात करते हैं पटना की, जहां पर नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार की गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान सहित कई नदियां उफान पर हैं। इसमें गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित 9 जिलों में बाढ़ की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे यानी कि 18 जून तक राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी भी कर दिया है। इसके साथ ही 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर वार्निंग लेवल से ऊपर गंगा बह रही है। नदी प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ जल पुलिस, एसडीआरएफ सहित पुलिस के जवान ऋषिकेश के शीशम झाड़ी, चंद्रेश्वर नगर, त्रिवेणी घाट पर मुस्तैदी से तैनात है, जिसका के न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर है, वहीं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर भी गंगा नदी उफान पर बह रही है। गंगा नदी वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है और मैं दिखा सकता हूं आपको यहां पर जो गंगा का रौद्र रूप है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा ने रौद्र रूप ले लिया। अलकनंदा और भागीरथी नदी के जल प्रभाव से जो अलकनंदा है वो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से तमाम घाटों पर बह रही है। उफान पर है नदी कहा जा सकता है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उप जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी, जल पुलिस और एसडीआरएफ टीम घाटों पर तैनात की गई है। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन राजीव कुमार के साथ बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। यूपी, बिहार और उत्तराखंड, 3 राज्यों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से कई घर जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और जिस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं, लोगों की फसलें नुकसान, लोगों को फसलों का नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।